नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के लिए जो आर्थिक स्तर है वो किस तरह से नापा जा सकता है। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं स्त्री और पुरुषों के द्वारा कि हमारी जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का है, मतलब वो निम्न स्तर है, ठीक है, या फिर मध्यम स्तर है, या फिर उच्च स्तर की कुंडली है। इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि मिथुन लगन के लिए जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार से आप नाप सकते हैं, या फिर किस तरह से अब नापा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली मिथुन लगन की है। जो प्रथम भाव में जो राशि आती है वहां से जो लगन है वो तय किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम भाव में 3 अंक है, जैसे कि यह जो कुंडली है वो मिथुन लगन की कुंडली है। तो मिथुन लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है 2, 5, 8, 11 इस स्थान के अधिपति। जैसे कि यहाँ पर द्वितीय स्थान में जो है राशि वो चंद्रमा की है, कर्क राशि। पंचमेश जो है वो शुक्र है, अष्टमेश जो है वो शनि है, और जो लाभेश है वो मंगल है। तो चंद्र, शुक्र, शनि और मंगल यदि इसी स्थान पर होंगे, मतलब इस 2, 5, 8, 11 के जो अधिपति है वे यदि 2, 5, 8, 11 स्थान में होंगे तो आपकी जो कुंडली है वो आर्थिक स्तर पर अच्छी मानी जाएगी या फिर नॉर्मल मानी जाएगी। मतलब ये जो अधिपति होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार ये जो 4 अधिपति मैंने कही, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि, इन ग्रहों की युति या फिर यह जो ग्रह है वो यह ग्रह इन स्थानों में युति में होंगे तो भी आपकी जो कुंडली है वो काफी अच्छी मानी जाएगी। मतलब आपको धन के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि आपको जो मिलने वाला धन है वो कहाँ से आएगा। और खास करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि आपका जो धनेश है वो काफी अच्छी स्थिति में है, स्वयं की राशि में है, या फिर यह जो ग्रह मैंने यह जो स्थान है उसमें कहें उसमें अगर वो जो धनेश है वो अगर आता है तो आपका जो जन्म है वो काफी अच्छे खानदान में होगा, या फिर आपकी परवरिश है जो कि काफी अच्छी होगी, या फिर आपका जो बचपन है वो काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे कि यह जो धनेश है यह यदि चतुर्थ भाव में होगा, आपके लगन भाव में होगा, लाभ भाव में होगा, पंचम भाव में होगा, या फिर भाग्य भाव में होगा, तो आपके लिए आपका आपका जो जन्म है या फिर जो आपका जो आर्थिक स्तर है या फिर आपकी जो पिता की जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार यदि आपका जो पंचमेश है वह भी यदि इन स्थान में होगा तो वो काफी अच्छा माना जाएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी कुंडली में जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो जो पंचमेश है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, वह यदि 11वें, द्वितीय, पंचम स्थान में होगा तो इजी मनी मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। इजी मनी मतलब ऐसे पैसे जहां से जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कई दफा ऐसे होता है कि हम सोचते नहीं है और इस प्रकार से धन है वो आता है। कभी कई कई वजह से यह भी होता है कि हम किसी की मदद करते हैं और अनजाने में वो जो व्यक्ति है वो हमें कुछ मदद कर देता है, या फिर जो लाभ है वो हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के लाभ या फिर सट्टा जिसे हम कहते हैं, तो उसके जो लाभ है वो आप अष्टम स्थान से देख सकते हैं। फिर खास करके अष्टमेश जो है वो आपके कुंडली में काफी अच्छा होगा, तो इस प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। लाभ जो है यहाँ पर जो लाभेश है वो मंगल है। वो लाभेश भी यदि आपके प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में होगा या फिर भाग्य भाव में भी होगा, तो आप जो भी काम करोगे उससे मिलने वाली जो आमदनी होगी वो सेटिस्फैक्टरी होगी। मतलब जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। नॉर्मली हम सुनते हैं कि हम मतलब कई व्यक्तियों के द्वारा कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसके जो फल है वो हमें नहीं मिलते, या फिर इसका जो लाभ है वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार से मिलते तो नहीं मिलते। तो वहां पर जो लाभेश है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2, 5, 8, 11 जो स्थान है किसी भी कुंडली के, और या फिर उसके जो भावेश होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब यहाँ पर यदि इस प्रकार के योग होंगे तो आपकी जो कुंडली का जो धन या जो धन का भाव है वो काफी अच्छा माना जाएगा, या फिर जो धन के जो स्टेटस है वो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छी मानी जाएगी। और एक जो बात है जिसे हम राजयोग कारक कहते हैं, या फिर बहुत ही अच्छी, कई दफा आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के मामले में कि वो काम तो इतना ज्यादा नहीं करते, या फिर मेहनत की बात इनकी, लेकिन उनके लिए जो सक्सेस की जो सीढ़ियां है वो काफी इजी होते हैं, या फिर धन का जो मामला है वो काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भाग्यश है शनि,
वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो शुक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि और शुक्र की युति प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, भाग्य, दशम या फिर लाभ स्थान में होगी, तो वे जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि यदि शनि शुक्र जो दो ग्रह है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि शनि शुक्र की युति भी आपकी कुंडली में जो भाव मैंने कहीं गिनवाए उसमें होगी, और यदि आपके ये जो 2, 5, 8, 11 के जो अधिपति है वो ठीक नहीं है, फिर भी आपकी जो कुंडली है वो काफी अच्छी मानी जाएगी। या फिर दूसरी भाव में कहे या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो उसे राजयोग कारक कुंडली भी आप कह सकते हो। तो शनि और शुक्र की युति काफी महत्वपूर्ण होगी, या फिर शनि शुक्र का यदि त्रिकोण योग होगा तो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो शनि शुक्र की युति आपके कुंडली में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि आपके कुंडली में ये भाव होंगे या फिर जो ग्रह है वो इन्हीं राशि में या फिर स्थान में होंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसे के मामले में या फिर आर्थिक स्तर जो है आपकी कुंडली का वो काफी अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर बाकी की जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यह भी होती है कि आपके राशि का जो लग्नेश है वो किस प्रकार का है। देखिए, लग्नेश जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मिथुन लग्न के लिए जो बुध है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको जो मिलने वाले जो सभी सुख है वो काफी अच्छी तरीके से आप वो उसका ले सकते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति होते हैं सब कुछ अच्छा होता है, मतलब धन के मामले में या फिर बाकी सोशल इमेज वगैरह, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं होता। मतलब सभी प्रकार के सुख होने के बावजूद भी वे उसका उपभोग नहीं ले पाते। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके कुंडली में जो लग्नेश है वो किस प्रकार का है। उसके बाद आपको जो मिलने वाले सुख है, किसी भी प्रकार के विवाह सुख हो या फिर जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी कुंडली में जो लग्नेश है वो किस प्रकार का है। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा होगा। मैं फिर से ये बात करना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ आर्थिक स्तर के बारे में ही कहा है। शुक्र शनि का जो मैंने योग कहा वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक माना नहीं जाता। मतलब शुक्र शनि का योग है तो आर्थिक स्तर तो काफी अच्छा होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में वो जो योग है वो ठीक माना नहीं जाएगा। विवाह जो है वो लेट होना, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में रूप रंग या फिर आर्थिक स्तर या फिर आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, एज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। इस प्रकार की भिन्नताएं देखी जा सकती है। लेकिन शुक्र और शनि का यदि योग है तो आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे यदि आपका मिथुन लग्न है तो दोस्तों ये था मिथुन लग्न के लिए आर्थिक स्तर के मायने किस प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आर्थिक स्तर आपका ठीक नहीं है, इसके भी अलग से नियम होते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो अन्य किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आपका मिथुन लग्न है और इस प्रकार के योग यदि आपके कुंडली में होते हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आर्थिक स्तर पर देखी नहीं जाएगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।